आगे बढ़ेंगे जहां मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव प्रदेश को आर्थिक रफ्तार देने कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। निवेश लाने के पहले वे विदेश गए, यानी ब्रिटेन और जर्मनी की यात्रा की और वहां के उद्योगपतियों को मध्य प्रदेश आने का निमंत्रण दिया। उसके बाद जापान की भी यात्रा की। विदेश ही नहीं, देश के निवेशकों को आकर्षित करने प्रदेश भर में रीजनल कॉन्क्लेव समिट की और अब 24 और 25 फरवरी को भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट करने जा रहे हैं। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में निवेश का चकाचक माहौल बन गया है, जिसका असर देखने को मिलेगा। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट शुरू होने से पहले ही भोपाल के आसपास 45 होटल्स निर्माण के आवेदन आ चुकी हैं। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 24 और 25 फरवरी को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट आयोजित होने जा रही है। इस मेगा इवेंट में मध्य प्रदेश की सरकार ने देश विदेश के दिग्गज कारोबारियों को न्योता दिया है। GIZ का कार्यक्रम मानव संग्रहालय में आयोजित होगा। PM नरेंद्र मोदी भी इस कार्यक्रम के शुभारंभ अवसर पर आएंगे। इस आयोजन की भव्यता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की सफल तैयारियों में जुटे हुए हैं। मुख्यमंत्री विभिन्न देशों के वाणिज्यिक दूतावासों के माध्यम से प्रदेश में व्यापार और उद्योग की गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से विभिन्न देशों के राजदूतों के साथ विचार विमर्श की बैठक में शामिल हो रहे हैं। आगामी 24-25 फरवरी को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट भोपाल में होने वाली है। ऐसे में हमारे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी उसका शुभारंभ करने वाले हैं। देश और दुनिया के बड़े बड़े स्वनाम धन्य उद्योगपति वहां आने वाले हैं और मध्य प्रदेश में जैसा कि निवेश की सभी प्रकार की बड़ी संभावना है। और मैं मान के चलता हूं कि चाहे माइनिंग का हो, टूरिज्म का हो, रिलीजियस टूरिज्म का हो, MSME का हो, हेवी इंडस्ट्री का हो, सभी प्रकार के उद्योगों की बड़ी संभावना मध्य प्रदेश में है, जहां बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिजली, पानी, बिजली हमारे पास सरप्लस है, पानी की पर्याप्त उपलब्धता है, 5,500 किलोमीटर से बड़े बड़े राजमार्ग है, हमारी 550 से ज्यादा ट्रेन है, 6 एयरपोर्ट है। सभी प्रकार की सुविधाओं के बलबूते पर जो एक इंडस्ट्री, ग्लोबल इंडस्ट्री को जो सफल करने के लिए आवश्यक वो सब कुछ है। और उससे बड़ी बात कि हमारे यहाँ पर जो मूल रूप से शांत प्रदेश है, बड़ी संख्या में हमारे पास ट्रेंड और अनट्रेंड सभी प्रकार की मानव संपदा भी है, जिसके भरोसे से निवेशक अपना काम करते हैं। लोग बहुत सरल है, कभी कोई हड़ताल नहीं होती, किसी प्रकार की लेबर प्रॉब्लम नहीं होती है। और इसी प्रकार से हमने पॉलिसियां भी इसी प्रकार की बनाई है जो सरलता से लोग व्यवसाय कर सके। आइए मैं आप सबके माध्यम से अपील करता हूं कि मध्य प्रदेश को यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कदम से कदम मिलाने के लिए, निश्चित रूप से भारत को तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए हमारे राज्यों को आगे बढ़ना पड़ेगा। मध्य प्रदेश पूरी ताकत के साथ प्रयास कर रहा है कि हमारी ये रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के बाद ये GIZ सफल हो। भोपाल में आयोजित होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 राज्य की मेहमान नवाजी, सांस्कृतिक विरासत और औद्योगिक क्षमता को वैश्विक मंच पर प्रदर्शित करने का सुनहरा अवसर है। यहाँ देश विदेश से आने वाले मेहमानों के लिए भव्य स्वागत, उच्च स्तरीय ठहरने की व्यवस्था, पारंपरिक और अंतर्राष्ट्रीय व्यंजनों का खास अनुभव, औद्योगिक भ्रमण और पर्यटन स्थलों का आकर्षण ग्लोबल समिट को खास बनाएगा। यानी मध्य प्रदेश सरकार इस मेगा इवेंट में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती। सुरक्षा से लेकर सुविधाओं तक सारे इंतजाम किए जा रहे हैं ताकि देश के दिल में आने वाले मेहमानों की खातिरदारी में कोई कमी न रहे। राजधानी भोपाल को 120 करोड़ रुपए खर्च कर दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। इस मेगा इवेंट को सफल बनाने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने संबंधित महकमे को इस इवेंट की व्यवस्था में लगा दिया है। शहर में 65 करोड़ रुपए से एयरपोर्ट रोड, VIP रोड, बोट क्लब, लिंक रोड नंबर 1, 2, 3, स्मार्ट सड़क, श्यामला हिल्स, MP नगर, रोशनपुरा, रंगमहल और श्यामला हिल्स की सड़कों को नए सिरे से बनाया जा रहा है। एयरपोर्ट अप्रोच रोड पर रिटेनिंग वॉल का निर्माण हो रहा है। स्टेट हैंगर पर मरम्मत, पेंटिंग, ग्रिल एक्सटेंशन का काम किया जा रहा है। बोट क्लब, वन विहार, मैनिट से भदभदा रोड पर भी काम चल रहा है। इसके अलावा 22 सड़कों को रिपेयरिंग, इंडस्ट्री एरिया तक जाने वाली सड़कों के सौंदर्यीकरण और गड्ढे भरने का कार्य भी तेजी से किया जा रहा है।
राजा भोज एयरपोर्ट से मानव संग्रहालय तक 17 किलोमीटर के मार्ग पर 2 लाख पौधे लगाए गए हैं और 5000 पेंटिंग से सजावट की गई है। चलिए नया प्लास्टर हो रहा है ये। अच्छा अच्छा। ये नया काम हुआ है सारा। कब से सब नया काम प्लास्टर चल रहा है ये? 1 तारीख से काम जी। चल रहा है। आप सुपरवाइजर हैं? हमारे काम चल रहा है। अच्छा, तो इसकी डेडलाइन क्या है? डेडलाइन कब तक खत्म करना है? 20 तारीख से पहले। 20 से पहले। अभी पीछे कितना काम हो गया, पीछे की साइड? अभी पीछे थोड़ा बहुत ही बचा है बस। अच्छा जी। कितने दिन से चल रहा है काम चल रहा है करीब ये 27-28 तारीख से। हाँ, तो प्लास्टर का 1 तारीख से चल रहा है और 20 तारीख तक कंप्लीट कर 20 से पहले। क्या क्या काम होने हैं? ये प्लास्टर होना है, पुताई होना है। ये जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 के लिए देश विदेश से आने वाले मेहमानों के स्वागत और ठहरने की विशेष व्यवस्था की जा रही है। राजधानी में ताज लेक फ्रंट, कोर्टयार्ड बाय मैरियट और रेडिसन सहित अन्य प्रतिष्ठित होटलों में मेहमानों के लिए उच्च स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। पहली बार GIS में एक अनूठी पहल देखने को मिलेगी। भोपाल की प्राकृतिक सुंदरता के बीच मेहमानों को 5 सितारा सुविधाओं का अनुभव कराने के लिए 100 से अधिक अत्याधुनिक लग्जरी टेंट्स भी तैयार किए जा रहे हैं। ये अभिनव पहल देश के और विदेशी मेहमानों को मध्य प्रदेश की समृद्ध आतिथ्य परंपरा से परिचित करवाएगी। पिछले 1 वर्ष में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश में निवेश आकर्षित करने के लिए ब्रिटेन की यात्रा की। यहाँ से लगभग 60,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जबकि मुख्यमंत्री की जर्मनी यात्रा के दौरान 18,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव आए हैं। विदेश ही नहीं, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव देश के उद्योगपतियों, निवेशकों को भी मध्य प्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। इसी उद्देश्य से रीवा, नर्मदापुरम, शहडोल, ग्वालियर समेत अन्य जिलों में रीजनल इंडस्ट्री मीट आयोजित की गई थी। इनमें लगभग 4 लाख करोड़ से अधिक के प्रस्ताव मिले हैं, जिससे लगभग 84,000 रोजगार के सृजन की संभावना है। जापान से मध्य प्रदेश का संबंध बने, खास करके हमारे सभी सेक्टर में माइनिंग का, एनर्जी का, MSME, हेवी इंडस्ट्री, अलग अलग क्षेत्रों में यूनिवर्सिटियों से, हेल्थ से, सभी डिपार्टमेंट में जापान उन्नत टेक्नोलॉजी के लिए बहुत अलग प्रकार से जाना जाता है। और जब वो तीसरी आर्थिक महाशक्ति के रूप में अपनी एक पहचान बनाता है, तो भविष्य की दृष्टि से मध्य प्रदेश के साथ भारत के संबंधों के आधार पर माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश भी आगे बढ़े। इसलिए ग्लोबल समिट जब हम करने वाले हैं 24-25 फरवरी को, तो हमने 4 दिन का दौरा जापान बनाया। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि पैनासोनिक से लगाकर ब्रिजस्टोन तक सभी सेक्टर की समान रूप से बहुत सारी कंपनियों ने अपना इंटरेस्ट दिखाया है। और जापान के लोग भारत में खास करके गौतम बुद्ध के कारण से भी उनका आत्मीय संबंध है। हमारे लिए भी वो एक तरह से एशिया का प्रथम देश भी है। और अतीत के काल से जापान से हमारे रिश्ते सदैव बहुत मजबूत रहे। कभी किसी भी पार्टी की सरकार वहां रहे, इस जापान के साथ उसके पहले UK और जर्मनी के साथ हमारी यात्रा हुई थी। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के नाते से हमारे लिए स्वाभाविक रूप से दायित्व बनता है कि भोपाल में होने वाली इस पहली बार की ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को सभी प्रकार से इसकी आशा अपेक्षा के हिसाब से खरा उतरे। मुझे पूरा भरोसा है कि ये इन्वेस्टर समिट अभी तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ेगी। मुख्यमंत्री के विशेष प्रयासों का ही नतीजा है कि भोपाल में हो रहे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से पहले ही प्रदेश में निवेश के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। केवल 1 महीने में शहर की 9 सड़कों पर 45 होटल प्रोजेक्ट्स के लिए आवेदन आ चुके हैं। इनमें मंडीदीप, बगरोदा, अचारपुरा, बेरसिया, कोलार, रातीबड़, इंदौर, पीलूखेड़ी के रोड शामिल हैं। इनमें से सर्वाधिक होटल भोपाल से ओबेदुल्लागंज के बीच खोले जाने हैं। प्रॉपर्टी एक्सपर्ट्स की माने तो बीते 1 महीने में वे ऐसे लोगों को हाईवे किनारे जमीन दिखा चुके हैं जो होटल खोलना चाहते हैं। 5 होटल तो सिर्फ ओबेदुल्लागंज के पास जबलपुर और भोपाल रोड पर बनाए जा रहे हैं। वहीं भोपाल से बगरोदा रोड पर 5 नए होटल खोले जाने की तैयारी है। 5 में से 2 होटल मुंबई की एक बड़ी कंपनी खोलने वाली है। जमीन की डील लगभग फाइनल है। इसके अलावा 3 होटल पीलूखेड़ी इंडस्ट्री के पास राजगढ़ रोड पर, 2 होटल कोलार रोड पर और 3 होटल विदिशा रोड पर शुरू होंगे। मध्य प्रदेश में पर्यटन और होटल्स इंडस्ट्री की अपार संभावनाएं हैं। मध्य प्रदेश, जिसे भारत का दिल भी कहा जाता है, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, प्राकृतिक धरोहरों से भरपूर राज्य है। ये राज्य पर्यटन के क्षेत्र में अपार संभावनाओं से भरा हुआ है। मध्य प्रदेश में कई ऐतिहासिक किले, मंदिर, जंगल, वन्य जीव प्राणी और आदिवासी संस्कृति का गहरा प्रभाव है, जो इसे एक आकर्षक पर्यटन स्थल बनाता है।
राज्य सरकार भी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लगातार परियोजनाओं पर काम कर रही है, जिससे होटल इंडस्ट्री के लिए भी नए अवसर पैदा होते हैं। जैसे धार्मिक टूरिज्म को ही लें तो उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर, महाकाल लोक के दर्शन करने हर रोज लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं। उज्जैन में 2028 में सिंहस्थ महाकुंभ भी आयोजित हो रहा है। इसके अलावा विश्व प्रसिद्ध सांची स्तूप दुनिया भर के पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है। खजुराहो के मंदिर, ओरछा का राजाराम मंदिर धार्मिक पर्यटन का बड़ा केंद्र है। मध्य प्रदेश को टाइगर राज्य भी कहा जाता है। यहाँ बांधवगढ़, कान्हा, पेंच अभ्यारण्य, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व समेत 8 टाइगर रिजर्व पार्क हैं। इन राष्ट्रीय उद्यानों में जंगल सफारी, प्रकृति प्रेमियों के लिए विभिन्न पर्यटन गतिविधियां होती हैं। राज्य में बाघों, तेंदुओं, हाथियों और चीतों समेत वन्य जीवों को देखने के अवसर पर्यटकों को आकर्षित करते हैं, जिससे पूरे प्रदेश में होटलों और रिजॉर्ट्स की आवश्यकता लगातार बढ़ती जा रही है। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में पर्यटन और होटल इंडस्ट्री की अपार संभावनाएं हैं, जो आने वाले वर्षों में राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर विजिट करें।